चाहिए, उजरत नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मैं इतना चाहता हूँ, इतना चाहिए कि बस तुम मेरी अहले बैत से, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। जब ये आया करीमा नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो मोहब्बत का हुक्म दिया गया है तो हम किन किन से मोहब्बत करें और हमें किन से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनसे तुम्हें मोहब्बत का हुक्म है वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं और हुसैन हैं और उनकी औलाद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मोहब्बत का हुक्म दिया। इसीलिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बल्कि अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि सहाबा ने अहले बैत से जितनी मोहब्बत की है उतनी मोहब्बत कोई किसी से कर ही नहीं सकता। उस मोहब्बत की एक झलक देखें, वो मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जूतों को अपने अमामे के शिमले से साफ करते हैं। अमामे का शिमला इसको कहते हैं। अमामे के शिमले से सैयदना इमाम हुसैन के जूते के तलवे को साफ करते हैं। और जब साफ किया, इमाम आली मकाम ने फरमाया, आप ऐसा क्यों करते हैं और आप ये क्यों करते हैं? तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, फरमाते हैं, शहजादे हुसैन, मैंने इन कानों से आपके नाना से आपकी जो फजीलत सुनी है, आपके नाना ने आपके बारे में जो बातें मुझे बताई है, अगर ये बातें मैं लोगों को बता दूं तो लोग आपको जमीन पर चलने नहीं दे, लोग आपको कंधों पे उठाकर बेशक सुभान अल्लाह। ये शान है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुसैन पाक की मोहब्बत इंसान को अल्लाह का महबूब बना देती है। यकीनन आपने अभी 10 रोज में अहलुल बैत के फजाइल भी सुने होंगे, मोहब्बत हुसैन की बातें भी सुनी होगी। आइए एक बात मुझसे भी सुन ले। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम यूसुफ नबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि बादशाह तैमूर लंग जब उसका इंतकाल हुआ, जब बादशाह दुनिया से गया और उसको मौत आई, तो उस वक्त उसके बचपने के दोस्त ने, बादशाह के बचपने के दोस्त ने क्या देखा कि पुरानी तख्त बिछा हुआ है और उस तख्त पर अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है। मुस्तफा जाने रहमत नूरानी तख्त पर जलवगर है और उस तख्त पर आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं और तख्त के बिल्कुल बाजू में हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है। बादशाह तैमूर लंग, आप जानते हैं, अगर आपने तारीख पढ़ी होगी तो बादशाह लोगों की हर बात की हम तायीद नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाहों के कुछ काम अच्छे भी होते हैं, बादशाहों के कुछ काम बुरे भी होते हैं। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग वो बादशाह है, उसने अच्छे काम भी किए, मस्जिदें भी बनवाई, मदरसे भी बनवाए, सराय भी बनवाए, नहरें भी खुदवाई, कुएं भी खुदवाए, लेकिन कुछ लोगों को उसने कत्ल भी करवाया। तो बादशाह बादशाह होता है, बादशाह के हर काम की हम जो है वो तायीद नहीं कर सकते। तैमूर लंग बादशाह मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में बैठा हुआ है। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि तैमूर लंग के बचपने का दोस्त उससे पूछता है, ओ दुश्मने खुदा, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया कि तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है? आप क्या समझते हुजूर के कदमों में बैठने को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करोड़ों जन्नतों का वो मकाम नहीं है जो कदमे नाज़े मुस्तफा का मकाम है। उसकी वजह ये है, अल्लाह अकबर, अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के कदमों
होगा, बल्कि उनके कदमों में जो नालाए ना जाए उसके लिए उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले बाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अंदाजा करो हुजूर के कदमों में बैठना कितनी बड़ी चीज है, हुजूर के कदमों में बैठना कितनी अजीम चीज है। तैमूर लंग को जब आका अलैहिस्सलाम के कदमों में देखा ख्वाब में तो पूछा, ओ दुश्मने खुदा तू रसूलुल्लाह के कदमों में कैसे बैठा, ये मकाम तुझे कैसे मिला? तो इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, आका ने खुद जवाब दिया कि ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको ये मकाम अब अहले बैत में तो सभी आते हैं, क़यामत तक के सादात अहले बैत में हैं। जो अहलुल बैत से मोहब्बत करे उसको ये मकाम मिले, और जो असले अहले बैत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हमारे हर जलसे में हमें मोहब्बत की दावत दी जाती है। आका से इश्क करो, अल्लाह के रसूल से इश्क करो, हुजूर के सहाबा से इश्क करो, हुजूर की अहलुल बैत से इश्क करो। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम सब इश्क की मोहब्बत की बात बल्कि कहते हैं कि हमारा मसलक भी इश्क मोहब्बत है, हमारे मसलक में भी इश्क मोहब्बत की बातें होती है, बल्कि इश्क ही की बातें होती है। हमारा मजहब इश्क, हमारा मसलक इश्क, हमारा मशरब इश्क, हमारा रास्ता इश्क, सब कुछ इश्क ही की बात है। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूँ, हमने इश्क की बातें बहुत की, मोहब्बत की बातें बहुत की, कभी सोचा, कभी गौर किया कि हम इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, इश्क मोहब्बत कहते किसको? इश्क मोहब्बत का मतलब क्या है? इश्क मोहब्बत की तारीफ क्या है? हमने बहुत बातें की, बिल्कुल इसी तरह से कि कोई बंदा पूरी जिंदगी शहद की फजीलत बयान करता रहे, एक बंदा पूरी जिंदगी शहद के तस्करे करता रहे, शहद पे किताबें लिखता रहे, शहद पे तकरीरें करता रहे, लेकिन सारी जिंदगी वो कभी शहद को देखे भी नहीं, सारी जिंदगी कभी शहद को चखे भी नहीं। अब आप बताएं, उसका शहद पे तकरीरें करना, उसका शहद पे किताबें लिखना, उसका शहद के ऊपर तस्करे करना और बार बार शहद का नाम लेना, क्या उसकी जबान में मिठास ला सकता है? क्या उसकी जबान को मीठा कर सकता है? नहीं कर सकता। बिला तमसील मेरे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, अल्लाह अकबर, हमने भी इसी तरह से रसूलुल्लाह के इश्क की बातें की, हुजूर से मोहब्बत की बातें की, अहलुल बैत से मोहब्बत की बातें की, सहाबा से मोहब्बत की बातें की, लेकिन हमने बताओ इश्क किया कब? बल्कि बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं आपसे कहता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर में ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ और आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने आए हैं तो आपका काम हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई है, और अगर आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने आए हैं तो फिर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन लीजिए। थोड़ी देर किसी की बात सुनकर जाएं। आपने इतनी दूर से मुझे बुलाया, इतनी दूर से पीर साहब को बुलाया, इतनी दूर से उलमाए किराम को बुलाया, थोड़ी देर बात सुने, खामोश रहकर सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अब आप तवज्जो करें, हम इश्क मोहब्बत की बातें बहुत करते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बातें बहुत करते हैं, लेकिन मेरे अजीज भाइयों मुझे बताओ तो सही, हमने मोहब्बत कब की है, हमने इश्क कब किया है? अल्लाह अकबर। बल्कि एक बात अगर आपको ईमान लगती बात कहूं और सच्ची बात कहूं, हम किससे इश्क की बात करते हैं? रसूलुल्लाह से इश्क की बात करते हैं। और किसके तरीके पर चलते हैं? अबू जहल के तरीके पर चलते हैं। रसूलुल्लाह से इश्क की बातें करते हैं, अबू लहब के तरीके पर चलते हैं। रसूलुल्लाह से इश्क की बातें करते हैं, हुजूर के दुश्मनों के तरीके पर चलते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर सब लोग जिक्र कर रहे इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन की मोहब्बत की बातें हो रही है, और तरीका किसका जिंदा हो रहा है? यजीद का तरीका जिंदा हो रहा है। आइए मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आइए अब मेरी बात पे तवज्जो करें और गौर
से सुने कि हम लाशऊरी तौर पर, मैं जानबूझकर की बात नहीं कर रहा हूँ, लाशऊरी तौर पर अनजाने में कहीं यजीद के रास्ते पर तो नहीं जा रहे, यजीद के तरीके पर तो नहीं जा रहे। देखिए गौर से सुनना, इमाम हुसैन की फिक्र क्या है, जिससे प्यार होता है, जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसी के तरीके पे चलता है। आसान जबान में आपको समझाऊं, अगर आपके दिल में किसी क्रिकेटर की मोहब्बत हो जाए तो आप उसी के अंदाज में कपड़े भी पहनते हैं, उसी के अंदाज में चलते भी हैं, उसी के अंदाज में क्रिकेट भी खेलते हैं। इसी तरह किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो उसकी नकल करता है। अब आपसे पूछता हूँ, सब कह रहे हैं बूढ़े बच्चे जवान इमाम हुसैन से मोहब्बत है, उनके लिए जान कुर्बान कर देंगे। अब बताओ तरीके पर किसके अमल कर रहे हो? अब मैं आपके सामने दो बातें रखता हूँ, अब आप गौर करना, और मैं नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कहेंगे, कोई किसी को नहीं कहेगा, सिर्फ अपने आप में डूब कर सोचना, तुम यजीदियत की तरफ जा रहे हो या हुसैनियत की तरफ जा रहे हो। अपने आप में डूब के सोचना। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, यजीदियत की तरफ जा रही हो या हुसैनियत की तरफ जा रही हो। देखो करबला का मैदान है, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के एक नौजवान बेटे हैं, उनकी उम्र 18 साल की है, और वो 18 साल के जो शहजादे हैं उनका नाम है अली अकबर। देखो अल्लाह ने तुमको भी बेटे दिए होंगे, अल्लाह पाक आपके बेटों को खूब लंबी उम्र अता करे। अल्लाह ने हमें भी औलाद दी है, अल्लाह उन्हें भी लंबी उम्र खैर से अता करे। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत चैलेंज के साथ पूरी दुनिया के अहले इल्म को, अहले तजुर्बा को ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन पाक के शहजादे जितने खूबसूरत थे, आज मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, ऐसा खूबसूरत बेटा किसी के घर में नहीं होगा, खूबसूरत बेटा किसी के घर में नहीं हो सकता। चैलेंज से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा माँ के मुशाबे, किसी का बेटा दादा दादी के मुशाबे, लेकिन मेरे हुसैन वो है कि उनका बेटा रसूलुल्लाह के मुशाबे। उनके शहजादे शहजादा अली अकबर रसूलुल्लाह के मुशाबे। बताओ जो चेहरा हुजूर की तस्वीर हो, वो चेहरा कितना खूबसूरत होगा, वो चेहरा कितना हसीन और जमील होगा। लेकिन अब आओ करबला के मैदान में, एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत शहजादा है, तवज्जो करना, एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत शहजादा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। अब जरा तवज्जो करना, हुसैनी हो या यजीदियत की तरफ जा रहे हो, तवज्जो करो, माँ और बहनों की सबकी तवज्जो। एक तरफ अली अकबर जैसा शहजादा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। गैर से आवाज आती है, हुसैन किसको बचाओगे और किसको कुर्बान करोगे? अगर अली अकबर बचाते हो तो दीन कुर्बान होता है, और दीन बचाते हो अली अकबर कुर्बान होते हैं। सोचो इमाम हुसैन का कितना बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ हम शबीए पैगंबर है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। हुसैन फैसला करते हैं, अली अकबर को खाक में मिला दूंगा मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इतना खूबसूरत बेटा खाक में मिला दिया, अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। और आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ पैसा है, अली अकबर जैसा बेटा नहीं, पैसा है, और एक तरफ अल्लाह का दीन है। एक तरफ पैसा है और एक तरफ अल्लाह का दीन है। बैठ जाए भैया, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन अल-जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूल। माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं माशाअल्लाह। बरेली शरीफ के पड़ोस में रहते हैं, पीलीभीत शरीफ के पड़ोस में रहते हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के पड़ोस में रहते हो। आप भी हमारे लिए बुजुर्ग है, लेकिन थोड़ी सी बात तो सुन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। ये इस इलाके के लोग जलसे में बहुत अच्छी तादाद में आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि वो सुनते कम है।
ये सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अगर वो लोग भी और मुंतज़िमीन भी अपना बिठाए, जो जैसा उसको वैसी रहने। देखो कोई किसी को कुछ मत बोलो। ये इमाम हुसैन की महफिल है, जो प्यार से सुनेगा इमाम की नजर उस पर होगी, जो नहीं सुनेगा वो जाने इमाम जाने। आप कुछ मत बोलो, आपकी तवज्जो दुरूद शरीफ एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़े। मत बोलो भैया, ये वॉलंटियर जो है ना उनको समझा दो, कुछ मत बोलो वॉलंटियर, बस बस कुछ। अब मुझे बोलने दो, सुबह से आप लोग बोल रहे थे, मुझे बोलने दो। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखो दो लोग जब बोलते हैं ना तो तकरीर नहीं होती, मुनाजरा होता है। और तकरीर जब होती है तो एक आदमी बोलता है, सब सुनते हैं। तो आप लोगों ने मुझे मुनाजरे के लिए तो बुलाया नहीं, मुझे तो तकरीर के लिए बुलाया। और अगर आप मुझे मुनाजरे के लिए बुलाते तो मैं आता नहीं, क्योंकि मैं मुनाजिर नहीं हूँ। तो आपकी तवज्जो है, जो जाए वही। देखिए सैयद साहब है, कुछ मत बोलो, सब लोग सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो एक बार। ये जो नजराना आप दे रहे हैं, मैं इससे पहले भी मैंने बताया नजराना देने का तरीका, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। मैं पहले बात तो ये कि गुरूर और घमंड के तौर पे मना नहीं करता नजराना देने से। जो घमंड की वजह से नजराना लेने से मना करे, उस पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो घमंड की वजह से मना नहीं कर रहा हूँ, नजराना दो, लेकिन तरीका बता रहा हूँ क्या तरीका है। तरीका ये है कि जब आपको कोई बात अच्छी लगे तो एक जेब से नजराना निकालो और दूसरी जेब में रखो, ठीक है। और जब जलसा खत्म हो तो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाना, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से अपने इमाम साहब को नजराना पेश कर दे, ठीक है। अब कोई उठकर इधर नहीं आएगा। और ईमानदारी से जब जब नजराना देने को जी चाहे तो इधर से निकाल के इधर डालना, इधर मत आना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुरूद पढ़ने को कहा जाता है, इतना बड़ा मजमे आशिकों की तरह आवाज आनी चाहिए। एक बार दुरूद आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो इमाम हुसैन की फिक्र क्या है, इमाम हुसैन का तरीक क्या है? तरीके इमाम हुसैन ये है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ हमशबीय पैगंबर है। आपने हमशबीय पैगंबर अली अकबर जैसे जवान बेटे को खाक में मिला दिया, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। और हम क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। अली अकबर जैसा बेटा भी नहीं, अब अली अकबर जैसा बेटा किसी के घर में पैदा हो भी नहीं सकता, बल्कि सैयदों के घर में भी अब अली अकबर जैसा बेटा पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए मुसलमानों, एक तरफ अली अकबर जैसा बेटा, एक तरफ अल्लाह का दीन। अल्लाह के दीन पर इतने खूबसूरत बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन हमारी फिक्र क्या है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। हम फिर गैब से आवाज आती है, बंदे किसको चुनता है, पैसे को चुनता है या अल्लाह के दीन को चुनता है? अपने आप में डूब के सोचो, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर खुद फैसला करो, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुझे बताओ, जब अल्लाह के दीन और पैसे के दरमियान टकराव होता है तो हम अहमियत किसको देते हैं? अल्लाह के दीन को अहमियत देते हैं या चंद सिक्कों को अहमियत देते हैं? अगर आप कहेंगे कि दीन को अहमियत देते हैं तो मैं आपको सलाम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने जमीर से झूठ नहीं बोल सकते। बताओ, आज दीन को कुचलते हो कि नहीं पैसे के लिए? इसी पैसे के लिए झूठ बोलते हो, दीन कुचला के नहीं कुचलाओ, इसी पैसे के लिए सूद के धंधे करते हो, दीन कुचला के नहीं कुचलाओ, इसी पैसे के लिए किसी का कत्ल करते हो, इसी पैसे के लिए चोरियां करते हो, इसी पैसे के लिए शराब के धंधे
पैसे करते हो, इसी पैसे के लिए मुस्लिम मोहल्ले में नशा बेचते हो। बताओ, जो कौम पैसे के लिए अपना दीन कुचल दे, उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से है या उसका ताल्लुक यजीद से?